श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। धिवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनक ब्रवीत। सौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु आप कृपा करके हमें ऐसा कोई सूत्र दें, ऐसा कोई मंत्र दें, ऐसा कोई उपाय दें नाथ, जिससे जीवों का उद्धार हो सके, वो इस काल रूपी सर्प के संशय से मुक्त हो सके, उस भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई आप मुझे उपाय बताएं। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी ऐसा उपाय है। शौनक जी ने कहा, महाराज क्या वास्तव में ऐसा उपाय है जो मृत्यु के भय को भी छुटा सकता है? सूत जी ने कहा, हाँ शौनक जी, ऐसा भी उपाय संसार में है जो प्राणियों को मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी ये उपाय, ये मंत्र, ये साधन हमें हमारे परम गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने अपना बहुत प्रिय शिष्य समझ करके बताया था, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सूत जी ने कहा, शौनक जी वो उपाय है श्रीमद् भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही एक वो उपाय है जिससे जीव मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। शौनक जी, और मुक्त तब होगा जीव, इसमें मन उसका लगेगा ना जिसका मन शुद्ध होगा। शौनक जी ये ठाकुर में मन तो लगाता ही है, इसके जैसा डिटर्जेंट पाउडर भी दुनिया में कोई नहीं, इसके जैसा साबुन भी कोई नहीं बना, इसके जैसा मन साफ करने वाला कोई दुनिया में दूसरा उपाय नहीं है। ए तस्माद परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। शौनक जी इसमें मन उसी का लगेगा, कथा में मन उसी का लगेगा जिसका मन साफ हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। बार बार जब सुनी जाएगी ना तो मन साफ हो जाएगा, क्योंकि ये साबुन है, ये मन को साफ करने का इससे बढ़िया कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। ये तस्माद परम किंचन, ये तस्माद अपरम किंचन, अपर माने दूसरा, किंचन माने किंचित मात्र, चैलेंज कर, इसके अलावा दुनिया में कोई मन को शुद्ध करने वाला उपाय नहीं है, क्योंकि ये गुरु भी है, मन को गुरु साफ करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुरु सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। मन को कौन शुद्ध करता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों की रज व्यक्ति के मन को साफ कर देती है। गुरु कौन है? गुरु वो है जो शिष्य को परमात्मा से जोड़ दे, और शिष्य वो है जो गुरु से आत्म कल्याण मांगे। ध्यान रखना। गुरु परमात्मा से जोड़ दे और स्वयं पीछे रहे। गुरु कैसा होना चाहिए? अब आजकल की बात मैं नहीं कर रहा। आजकल तो क्या हो रहा है प्रभु ही मालिक है साहब। लेकिन जो गुरु शास्त्र सम्मत, जो सदगुरु है, वो कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए हनुमान जैसा। हनुमान ने विभीषण को राम से जोड़ दिया और स्वयं पीछे हो गए। ध्यान रखना। हनुमान ने सुग्रीव को राम से जोड़ दिया और पीछे हो गए। जो जीव को परमात्मा से मिला दे और स्वयं साक्षी भाव से खड़ा रहे, वो है गुरु। और जो परमात्मा और जीव के बीच में खड़ा हो जाए, वो गुरु नहीं हो सकता। ध्यान रखना। शिष्य वो है जो गुरु से केवल और केवल आत्म कल्याण मांगे, वो शिष्य। आज तो परिभाषा बदल गई। एक शिष्य के यहां गुरु जी पहुंचे, तो गुरु जी पहुंचे, रात्रि विश्राम किया। शिष्य पहुंचे गुरु के पलंग पर और गुरु के पैर दाबने लगे, गुरु के चरण दाबने लगे। तो चरण दाबते समय गुरु जी ने पूछा शिष्य से, बेटा कितने भाई हो? शिष्य ने कहा, महाराज जी मैं 4 भाई हूं। अच्छा 4 भाई हो? हाँ 4 भाई हैं। गुरु जी फिर अपने विश्राम चिंतन में लग गए। शिष्य चरण दबाता रहा। गुरु जी को फिर ध्यान आया, भूल गए। फिर पूछा, बेटा तुम कै भाई हो? बोले गुरु जी मैं 4 भाई हूं। 4। गुरु जी इतना पूछ के फिर 3-4 बार पूछा। एक बार गुरु जी की आंख लग गई काफी देर के लिए। फिर जगह गुरु जी देखे, शिष्य चरण दबाए, हटा ही नहीं। गुरु जी ने फिर पूछा, बेटा कितने भाई हो? शिष्य ने कहा, गुरु जी हम 3 भाई हैं। जब उसने 3 बोला तो फिर कुछ संख्या उनके दिमाग में आई। बोले लगता है तुम पहले 4 बोल रहे थे। बोले गुरु जी हाँ पहले तो हम 4 ही थे, लेकिन हम तो आपके पैर ही दबाते दबाते मर जाएंगे, 3 ही तो रहेंगे, बचेंगे तो 3 ही। समर्पण होना चाहिए, भार नहीं। समर्पण दोनों तरफ से। गुरु का केवल एक उद्देश्य, और वो उद्देश्य शिष्य का कल्याण, और शिष्य का केवल समर्पण और कुछ नहीं। मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन। परमात्मा कहता है मुझसे भी अधिक समझ कर। तो ये भागवत शास्त्र क्या है? ये गुरु है। क्यों? ये इसलिए गुरु है कि इसमें हमारा ठाकुर सदेह समाया हुआ है। इसमें
ये हमारे ठाकुर का विग्रह स्वरूप है, ध्यान रखना। प्रभास क्षेत्र में जब उद्धव ने कहा प्रभु आपने तो भक्तों का कल्याण किया, लेकिन आपके जाने के बाद इनका क्या होगा नाथ, उसका तो उपाय बताओ। तो कन्हैया हमारा इस भागवत में समाहित हो गया। इसलिए ये जो भागवत है वो मेरे ठाकुर का विग्रह स्वरूप है, और मेरा ठाकुर गुरु नहीं है, जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु है, इसलिए गुरु है, इसलिए क्योंकि गुरु ही शास्त्र कहता है कि गुरु ही मन साफ करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसलिए गुरु नहीं है, ये तो जगत गुरु है, ये परम गुरु है। इसलिए इससे अधिक बड़ा कोई संसार में दूसरा साधन मन को शुद्ध करने वाला नहीं है। जब देवताओं ने जाना तो देवता अमृत कलश लेकर के पहुंच गए सुखदेव भगवान के पास। बोले प्रभु ये जो भागवत रूपी अमृत है ना, ये कथामृत, ये आप मुझे दे दें और हम आपको अपना जो सुरलोक का अमृत है ना वो पूरा का पूरा पात्र दे देंगे। सुखदेव भगवान ने कहा देवताओं तुम इसके अधिकारी नहीं हो, और फिर तुम्हारा जो अमृत है ना इस अमृत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। देवताओं ने कहा महाराज हमारा अमृत तो अमर कर देता है। बोले बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे और इस अमृत में देयर इज मच डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। और वो क्या अंतर है? देवताओं तुम्हारा अमृत पीने के बाद देवता तो बना जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना जब पुण्य क्षीण होंगे तुम देवता तभी तक हो जब तक तुम्हारे पुण्य शेष हैं, और जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे तुम भी नरक में जाओगे। स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुख दाई। ध्यान रखना जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तुम फिर 84 लाख योनियों में स्वान और सूकर बने घूमोगे देवताओं। लेकिन मेरे इस कथामृत का जो एक बार पान कर लेगा देवताओं वो सदा सदा के लिए इस आवागमन से इस नरक से मुक्त हो जाएगा। ऐसा व्रत है, इसलिए तुम पात्र नहीं हो। देवता वापस हो। ब्रह्मा जी ने देखा है इतना बड़ा प्रभाव, हम कैसे माने, कैसे इसे समझें, कैसे इसको पचाएं? वेद से बड़ा तो कोई है नहीं। अब हम क्या करें, कैसे इसकी परीक्षा लें? तो ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों को, संदेह हो गया ब्रह्मा जी को कहीं ऐसा तो नहीं हम वेदों के सामने रखें तो वेद हमारे हल्के पड़ जाए। तो बोले ऐसा करते हैं एक तरफ सारे शास्त्र रख लेते हैं, चलो तब तो ये हल्की हो जाएगी। तो एक तराजू के पलड़े में सारे शास्त्रों को रखा वेद सहित, एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा, और जैसी तुला को उठाया और तौला तो वेद सहित सारे शास्त्रों का पलड़ा उठ गया। भागवत जी का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। लो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी इसे सर्वप्रथम सनकादिक ने नारद जी को विधिवत बताया। विधिवत, यद्यपि ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत श्रवण कराई थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि सनकादिक ने ही नारद को बताई। तो
तो सौनक जी ने कहा महाराज एक बात नहीं समझ में आ रही है कि नारद जी को तो शप लगा हुआ था कि वो एक गौ जितनी देर में दुही जाती है उससे अधिक रुक नहीं सकते। तो महाराज हमारी बात एक समझ में नहीं आ रही है, नारद जी कैसे रुके और कैसे उनकी श्रवण में प्रीति हुई। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थरस्य च विधस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तेह सह। महाराज नारद जी तो कहीं रुकते ही नहीं है, फिर कैसे उन्होंने भागवत को सुना, कैसे उनका संयोग सनकादिक ऋषियों से हुआ, कहाँ हुआ? कृपा करके हमें इस कथा का श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार घूमते हुए बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंच गए। नारद जी बैठे हुए थे एक शिला पर। जैसे ही चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा, अशांत मन खिन्न अवस्था में बैठे हुए, चारों ऋषियों ने कहा नारद जी बात क्या है? अरे संत को तो सदैव शांत रहना चाहिए, संत को तो सदैव शांत रहना चाहिए और दूसरे को भी शांत करना चाहिए। आप स्वयं अशांत है महाराज, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा महाराज जिसकी शांति चली गई हो हृदय से, जिसकी अंदर से शांति निकल गई हो, वो फिर शांत कैसे रह सकता है? अंदर से बोले हाँ। कैसे? नारद जी ने कहा महाराज मैं मृत्यु लोक को बहुत अच्छा समझता था कि लोग यहाँ तो बड़ा अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, बहुत मगन है, तो मैंने सोचा चलो मृत्यु लोक का भ्रमण कर लूं, देखूं। मुझे मृत्यु लोक को देखने की इच्छा हुई महाराज। मैंने समझा कि इतनी अच्छी लोग इतनी प्रसन्नता से रह रहे हैं, चलो दर्शन हो जाएंगे उनके इतने अच्छे लोगों के। तो मैं मृत्यु लोक घूमने के लिए नीचे आया महाराज। और जैसे मैं मृत्यु लोक में आया प्रभु ना, मैं हरिद्वार गया, मैं काशी गया, मैं नासिक गया, मैं उज्जैन गया। नारद जी हर जगह घूमे, कहीं शांति नहीं मिली। बोले हर जगह अशांति, हर जगह लोग व्यग्र, व्याकुल, खिन्न, मलिन, सब संस्कार विहीन। अच्छा संस्कार विहीन होने का तो फैशन चल गया है, संस्कार विहीन होने की होड़ लग गई है। और इसमें तथाकथित बुद्धिजीवी लोग इसमें अपना विशेष सहयोग दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें बोलता भी है कि बच्चों को संस्कारिक रहना चाहिए, बच्चों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो तथाकथित बुद्धिजीवी तुरंत मीडिया कक्ष में पहुंच जाते हैं और इतनी गंभीर चर्चा होती है जैसे कोई पहाड़ टूटने वाला है बहुत बड़ा, और उसकी बखिया उधेड़ दी जाती है। संस्कार युक्त रहो ये बोलना भी अब गुनाह हो गया है, ध्यान रखना। कैसे समाज का कल्याण हो? जब तक संस्कार खून में नहीं आएंगे तब तक अब सुधर नहीं सकता समाज, ध्यान रखना। कानून से, ध्यान रखना, कानून से न तो समाज को सुधारा जा सकता है और न समाज को दबाया जा सकता है। समाज सुधरेगा जब तक उसके खून में संस्कार नहीं दौड़ेंगे। और ये बात सबसे पहले मां से प्रारंभ होगी। जब तक मां से ये बात प्रारंभ नहीं होगी
दुनिया में सरकार से लेकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक चाहे कितने भी कानून बना ले, इस चीज को समाप्त नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, जब तक बचपन से संस्कार, जब तक बचपन से अच्छे विचार, जब तक बचपन से अच्छी सोच विकसित नहीं होगी, खून में जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे, स्वभाव में जब तक संस्कार नहीं दौड़ेंगे, तब तक सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं। न तो टीवी कक्ष में चर्चा करने से कुछ बदलेगा और न कानून बनाने से कुछ बदलेगा। ध्यान रखना, सब कुछ खत्म हो रहा है। जो मां अपने बच्चे को कितने दुख से पालती है, कितने कष्ट से पालती है, अपना भूखे रहती है, उसको खिलाती है, अपना भीगे में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। क्या नहीं करती, क्या नहीं करती मां। और वही बच्चा आधुनिकता के नाम पर मां से घृणा करने लगता है, मां को बेवकूफ एक दिन समझने लगता है। चुप बैठो, तुम्हें कल नहीं, तुम तो पुराने जमाने, तुम नहीं जानती जमाना कहां पहुंच गया। वो बेचारी नहीं जानती जमाना कहां पहुंच गया है। जमाना तो सबके सामने है, जमाना तो अखबार बता रहे हैं कहां पहुंच गया है। ये जमाना पहुंचाया किसने? जब तक मां की वाणी से और उसके आचरण से जब तक संस्कार निकलकर और शिशु में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून, कोई सरकार सुधार नहीं सकती समाज को। सब कुछ अभ्यंस हो गया, सब कुछ खत्म हो रहा है। और सबसे पहली बात जो चाहिए हमें ध्यान रखना, आप भूखे रह सकती हैं, परिवार में यदि एक अन्न का दाना नहीं है, यदि परिवार में कुछ भी नहीं है और केवल प्रेम है, तो कोई कष्ट नहीं होगा। आपको ध्यान रखना। और सब कुछ है और कलह है, सब कुछ है लेकिन द्वेष है, सब कुछ है लेकिन अंतर द्वंद है, कुछ भी नहीं है। कंगाल हो तुम, खाली हो, कुछ भी नहीं है। ये प्रेम खत्म हो रहा है। क्यों? जब मातृत्व नहीं होगा, जब पुत्रत्व नहीं होगा, तो अपनत्व कहां से आएगा? और जब अपनत्व नहीं होगा तो प्रेम कहां से आएगा? जो प्रेम नहीं होगा तो दूरियां बढ़ेंगी। ध्यान रखना, दूरियां पाटने का, दूरियों को खत्म करने का, दूरियों को मिटाने का अगर कोई साधन है, कोई माध्यम है, तो वो प्रेम है। प्रेम खत्म हो रहा है। बाजारू वस्तु बन रहे हैं संबंध। क्या मतलब रह गया संबंधों का? सब खत्म होते जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं संसार की स्थिति, महाराज सब कुछ होते हुए सब कुछ है, अच्छा क्या नहीं है? श्रीवास्तव जी, टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, लेमन सेट है, सब सेट है, लेकिन माइंड अपसेट। जब तक माइंड सेट नहीं होगा कुछ भी काम नहीं आएगा। ध्यान रखना। और माइंड को सेट रखने का केवल एक है, वो प्रेम है। प्रेम से जब भगवान प्रकट हो सकता है तो इंसान की औकात क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं। नारद जी कहते हैं सारे रिश्ते इस स्वार्थ ने, इस अंधी दौड़ ने, धन की अंधी दौड़ ने सब संबंध खत्म कर रखे। कैसी हो गई संसार की स्थिति? नारद जी कहते हैं
हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। जय हो। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने प्रभु की गोविंद, मैंने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते चेहरे 4 मिले, गोविंद हमें हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे मुखड़े 1000 मिले। हमें हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमें हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे मुखड़े 1000 मिले। हमें हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। मैंने देखे गोविंद राधे, मैंने देखे महल और कुटीर देखी, मैंने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं।
सुखी यहाँ लाखों में गोविंद एक सुखी यहाँ लाखों में है एक सुखी यहाँ लाखों में आंसू है हजारों आंखों में है एक सुखी यहाँ लाखों में आंसू है हजारों आंखों में। मैंने गोविंद राधे प्यारे मैंने गिन गिन के हर तस्वीर देखी मैंने गिन के हर तस्वीर देखी एक हंसता है हमने प्रभु की अजब जागीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। बोल प्रभु तेरी क्या माया गोविंद बोल प्रभु तेरी क्या माया कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया तेरा भेद समझ में ना आया कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया तेरा भेद समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया तेरा खेल समझ में ना आया कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया कुछ भेद समझ में ना आया। यहाँ गोविंद राधे यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी गोविंद यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी एक हंसता है हमने प्रभु की अजब जागीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। प्रभु की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। 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 जय जय श्री राम। नारद जी कहते हैं ऐसा विचरण करते करते मृतलोक की ये स्थिति देखते देखते मैं वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंच गया देखा एक स्त्री खड़ी हुई उसके ऊपर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही। 2 व्यक्ति बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेटे हुए सांसें भर रहे। नारद जी कहते हैं प्रभु तत्रयाश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र
निष्णा खिन्न मानस, बहुत खिन्न अवस्था, बहुत दुखी अवस्था में, बहुत सुंदर युवती खड़ी, दो व्यक्ति लेटे हुए जीर्ण शीर्ण अवस्था में करा रहे। मैं पास गया, पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। और जो दोनों व्यक्ति ये आप देखे लेटे हुए देख रहे हो ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी से जैसी भक्ति ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, नारद जी एक बार उसकी तरफ देखी, एक बार पुत्रों की तरफ देखी। नारद जी ने कहा ये तो हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि मां जवान और पुत्र वृद्ध। मां वृद्ध तो देखी है, माताएं वृद्ध तो देखी है, लेकिन मां के समान मां जवान मां के सामने और पुत्र वृद्ध, ये तो आश्चर्य है। तत्र आश्चर्य में, ये तो मेरे लिए आश्चर्य की बात। पूछा, देवी ये क्यों हुआ? भक्ति ने कहा, महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, विस्तार हुआ, नवयुवती बनी, गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हुई। मेरे पुत्रों की भी यही दशा, मेरी भी एक ही जैसी थी महाराज। जैसे ये मेरे पुत्र, उससे अधिक दशा मेरी खराब थी। लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई, प्रभु मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों पर कोई प्रभाव वृंदावन का नहीं पड़ा। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, देवी बिल्कुल ठीक कहती हो, वृंदावन भक्ति का धाम है। धन्य वृंदावनम भक्तिर नत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति अपने सहज रूप में नृत्य करती है। ऐसा है, ऐसा वास है। इसलिए इस वृंदावन के प्रभाव से तुम तो युवती बन गई, लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए तुम्हारे पुत्रों की ये अवस्था है। कल केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कैसे वैराग्य होगा बताओ? अरे वैराग्य छोड़ो, अगर गुस्से में पत्नी से कभी बोल भी देते ना, अच्छा ठीक है तो हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, कल निकल जाएंगे घर से। और घूम फिर के मार्केट से आए, बोले हम तो वैसे ही कह दिया था, हम यहां से जा सकते हैं। जब तक टांग पकड़ के नहीं निकाले जाएंगे तब तक हम चौखट से बाहर नहीं होंगे, जब तक खींच के बाहर नहीं किए जाएंगे तब तक हम घर नहीं छोड़ सकते। ध्यान रखना, हमें पकड़े है ना, हमें पुत्र पुत्रियां, उनके पुत्र पुत्रियां सब पकड़े हैं। यथार्थ ये है कोई तुम्हें नहीं पकड़े है, तुम निकल के देखो सब इससे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। कोई नहीं पकड़े है, कोई नहीं चाहता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण संसार में मिलता आया है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। क्यों? आपने देखा होगा घर में कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई बीमार पड़ गया
10 दिन तो सेवा होगी। अरे देखो मम्मी जी बीमार पड़ गई, अब देखो इन्हें जल्दी टाइम से दवा दो। मम्मी दवा खाई कि नहीं खाई? हाँ बेटा खा तो ली। अरे नहीं खाई होगी तुम्हें, मुझे मालूम है, चलो खाओ दवा, मेरे सामने खाओ। देखो कितना प्यार। 10 दिन तो ऐसे सेवा होगी जैसे साक्षात ये जो है संस्कार रूपी स्वर्ग से उतर के देवी जी आई हैं। और जैसी 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हुआ और 2 महीने हुए, माँ जी ठीक ही नहीं हो रही, मर्ज बढ़ और रही है। तो फिर बच्चों से कहा जाने लगा, बेटा मम्मी को दवा खिलाती कि नहीं खिलाती, देख लेना। अच्छा हमें तो कामी सी फुर्सत नहीं मिलेगी जो हम उनके पास बैठ पाए। अब तुम ऐसा करना, मम्मी का ध्यान रखना। अब अपना भार बच्चों पे पड़ने लगा। अब बच्चों से बेचारे, अब जहां 3-4 महीने हुए, बच्चे भी बेचारे कहां थे। मम्मी को दवा खिला दी, मम्मी हम तो भूल गई, हम तो पढ़ने में ट्यूशन निकल गई, हमें मुझे ध्यान नहीं रहा। अम्मा चिल्ला रही, बेटा दवा तो दे दो, सुबह की दवा अभी 2 बज गई नहीं खाई। माँ जी क्या करें अब बताओ, अब हम तो काम में लगे हैं, अब बच्ची वो ट्यूशन चलेगी, बताओ आप इसमें गलती किसकी है? आप थोड़ा उठ के भी ले लिया करो। और जहां 1 वर्ष हुई, फिर सेवा छोड़ो, फिर सेवा छोड़ के प्रार्थना प्रारंभ, प्रभु अब सीते राम कर लो इनकी, बढ़िया है। कौन चाहता है तुम्हें, बोलो? कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है यहाँ। These are all relationship in the world. Total depends on condition. सब शर्तों से बंधे हैं। पत्नी भोजन दे रही है, इसलिए पति वस्त्र दे रहा है। पति वस्त्र दे रहा है, पोषण कर रहा है, इसलिए पत्नी भोजन दे रही है। अगर 2 में से एक अपनी कंडीशन तोड़ दें, देख लो अत श्री महाभारत कथा पुरुषार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने शुरू। इसलिए कोई किसी को यहां नहीं चाहता है, केवल सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। महाराज कोई किसी, इसलिए अभाव, स्वभाव और प्रभाव 3 से वैराग्य होता है। अभाव से वैराग्य हुआ, कुछ नहीं घर में रहा, वैराग्य हो गया, बाबा बन गए। अभाव से वैराग्य, प्रभाव से कथा में बैठे, उसके प्रभाव से। हाँ बात सही, बिल्कुल महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात, कुछ नहीं है संसार में। और जैसी घर में आए, पति थोड़ा लेट आए, बोले हमने तुम्हें सुबह ही इसलिए लिस्ट दे दी थी कि सारा सामान लाना है तुम्हें, और तुम खाली ऐसी सिंगल जैसे खड़े हो गए आकर के। ज्वालामुखी फटने लगा, बेचारा हारा थका, अपने कर्मचारियों से परेशान, उससे नोक झोंक करके आया था ऑफिस से, सोचा घर में जाएंगे शांति मिलेगी, लेकिन वहां तो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, क्या करेगा बेचारा। इसलिए कुछ नहीं, कोई किसी के नहीं है, केवल मेरा ठाकुर है। प्रभाव से वैराग्य नहीं होना चाहिए, जो प्रभाव से वैराग्य वो भी क्षणिक वैराग्य, अभाव से वो भी क्षणिक, लेकिन जो स्वभाव से है वही सच्चा वैराग्य है, और वो कलयुग में कहीं नहीं है, ढूंढने से नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा, देवी जी कलयुग में ज्ञान और वैराग्य तो कहने की बातें रह गई हैं, यहाँ कुछ नहीं। हाँ वृंदावन के प्रभाव से तुम युवती हो गई हो, तो भक्ति ने कहा महाराज फिर कलयुग को परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं दिया,
जब इतना बुरा कलयुग है जिसमें ज्ञान वैराग्य कोई पूछे नहीं है, तो इसे समाप्त कर देते परीक्षित जी महाराज। नारद जी ने कहा, देवी कितने भी किसी में अवगुण हो, लेकिन उसमें भी कोई एक बहुत बड़ा गुण जरूर होता है। कलयुग में सब अवगुण हैं, लेकिन उसमें एक इतना बड़ा गुण है कि सारे अवगुण छुप गए। कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे हरि बोल। नर होत रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर होत रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि जो कलयुग में प्रभु का स्मरण करता है, उनका गुणगान सुनता है, उस श्रवण मात्र से और भजन मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये केवल कलयुग का ही गुण है, इसलिए नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो देवी, हम तुम्हें घर घर में स्थापित कर देंगे, तुम मत चिंता करो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हें घर घर में प्रतिष्ठित कर देंगे। कैसे करें? नारद जी ने शंख लिया और उनके कान में लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने गीता का घोष किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वेदांत घोष किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा, ये क्या हो रहा है भाई? कोई शास्त्र इन पर काम नहीं कर रहा है। इन पर कौन से रोग का कितना बड़ा अटैक हुआ है? कोई शास्त्र का कोई मंत्र नहीं काम कर रहा, वेद नहीं काम कर रहा। नारद जब कोई युक्ति काम नहीं आई, वचन दे चुके थे भक्ति को, लेकिन युक्ति जब कोई काम नहीं आई तो आंखें बंद कर ली और प्रभु का स्मरण करने लगे। ध्यान रख लो, ये सूत्र देती है कथा। जब इतनी विकट परिस्थिति तुम्हारे जीवन में हो, जिसका निराकरण तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर हो, तो तुरंत आंख बंद कर लेना, अर्थात सब कुछ छोड़ देना और परमात्मा की, मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पण कर देना उस समस्या को। और जिस क्षण शुद्ध हृदय से उस समस्या को तुम मेरे ठाकुर के सामने समर्पित कर दोगे हार करके, मेरा ठाकुर एक पल भी नहीं लगाएगा और तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मकान हमने बनाया, अरे हम जानते हैं, हमने ऐसी बुद्धि लगाई, देखो इतना सब करके देखो पूरा ये सब बना लिया, हम थे ना। फ्लैट हमने खरीद लिया, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर हमने बनाया, कार हमने खरीदी, उसमें बैठ के जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट कर दिया,
किसने? एक्सीडेंट थोड़ी हमने किया, वो तो परमात्मा ने किया। जितने अच्छे काम सब हम, और जितने बुरे काम सब परमात्मा। ये जब तक विडंबना खत्म नहीं होगी, जब तक ये दोषारोपण खत्म नहीं होगा, कुछ हल होने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ, सबका श्रेय ठाकुर को देना, कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी, कोई समस्या कष्ट नहीं पहुंचा। बनने का भी श्रेय ठाकुर को और बिगड़ने का भी श्रेय ठाकुर को। जिस दिन देने लगोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, भार मुक्त हो जाओगे और आनंद से युक्त हो जाओगे। नारद ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद जैसे ही भगवान का स्मरण किया, आकाशवाणी हुई, नारद जी इसका उपाय तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी खोजने लगे संतों को, और खोजते खोजते आज नारद जी बद्री विशाल में पहुंच गए। वहीं पर शनकादिक की भेंट हुई। नारद ने सारा वृतांत बताया। शनकादिक ने कहा चिंता मत करो, इसका उपाय है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ उनको, और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जब करेंगे तो वो दोनों के दोनों बिल्कुल नवयुवक हो जाएंगे, इस जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। अब जो है हरिद्वार के आनंद घाट पर कथा का आयोजन हुआ। कथा का आयोजन कहां होना चाहिए? किस घाट पर होना चाहिए? कथा का आयोजन आनंद के घाट पर होना चाहिए। अर्थात कथा का जो आयोजन है बड़ी ही श्रद्धा के साथ और बहुत आनंद पूर्वक करना चाहिए। देखो, दो बातें विपरीत और भिन्न परिणाम देती। कौन सी? आनंद के साथ कथा सुनी। देखो दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं, समझ लेना, बहुत चिंतन करना। आनंद के साथ कथा सुनी एक बात, कथा में आनंद आया दूसरी बात। कौन सी बात ज्यादा अच्छी है बोलो? आनंद के साथ कथा सुनी एक बात, कथा में आनंद आया दूसरी बात। दोनों में कौन सी ज्यादा अच्छी बात है? कौन सी बात ज्यादा अच्छा परिणाम देगी बोलो? आनंद के साथ कथा सुनी, क्योंकि आपके अंदर कथा सुनने के लिए आपका हृदय व्याकुल था, आनंदित था। तो क्या हुआ कि एक तो पहले से व्यग्र, कथा सुनने के लिए आनंदित, और कथा में जो रस मिला तो रस हो गया दुगना, परिणाम भी हो गया। जैसे भूख जब तीव्र लगती है ना, तो आप चाहे कैसा भी भोजन बना के दे दो ना, इतना अच्छा लगता है, आनंद दुगना हो जाता है। इसलिए आनंद के साथ कथा सुनना चाहिए। सदैव कथा घर से जब निकलो तो आनंद के साथ निकलो, व्यग्रता के साथ, व्याकुलता के साथ। व्यग्रता के साथ नहीं, व्यग्रता तो दूसरा शब्द है, व्याकुलता के, उसके लिए व्याकुल हो, उसके लिए व्याकुल हो कथा सुनने के लिए। पैर रुके नहीं, हृदय तड़पने लगे, मचलने लगे कथा सुनने के लिए, समझ लो परिणाम कई 100 गुना बढ़ जाएगा कथा सुनने का। सदैव आनंद के घाट पर कथा श्रवण करनी चाहिए, आनंद के धरातल पर कथा श्रवण करनी चाहिए। ध्यान रखना, आनंद के घाट पर कथा हुई, सब इकट्ठे हुए, सारे ऋषि, वेद, उपनिषद सब, और कथा प्रारंभ की। सनकादिक ने
कथा का महत्व बताते हुए सनक सनंदन ने कहा, नारद जी, यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम्, अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवण लभे। नारद जी, जो फल नास्ति तपसा, जो तपस्या करने से भी नहीं मिलता, ध्यान रखना, जो फल तपस्या करने से भी नहीं मिलता और जो फल योग करने से भी नहीं मिलता, जो फल समाधि लगाने से भी नहीं मिलता, वो फल अनायास। अनायास जानती हो? अनायास का मतलब जानती हो? अनायास का मतलब अचानक, कोई पहले से भूमिका नहीं, कब मिल जाए, कितने समय मिल जाए, कितना मिल जाए, अनायास। अनायासेन तत्सर्वम, वो सभी तपस्या से तपस्या का फल मिलेगा, समाधि से समाधि का फल मिलेगा, योग से योग का फल मिलेगा। लेकिन सनातन सनक सनंदन कहते हैं, नारद जी, केवल कथा सुनने से इन सबका फल, तत्सर्वम, सबका फल केवल कथा श्रवण मात्र से अनायासेन मिल जाता है, अचानक मिल जाता है। इतना महत्व है इस कथा का। श्रवण की कथा, और इतने में भक्ति जो है वो कन्हैया की जय जयकार करती हुई प्रकट हो गई कथा स्थल पर, अपने दोनों पुत्रों के साथ। दोनों पुत्र नवयुवक परम मंगल के साथ प्रकट हो गई। शनकादिक ने उसे कथा के अर्थ से निकला हुआ बताया। भक्ति ने कहा, महाराज अब रहने के लिए जगह तो बता दो, मैं रहूं कहां, मेरा स्थान कहां है, मैं कहां रहूं? शनकादिक ने कहा, भक्ति जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम सदैव सदैव भक्तों के हृदय में निवास करोगे, सदैव भक्तों के हृदय में निवास करोगे। इस तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके भक्ति अपने दोनों पुत्रों सहित सुखद परिणाम को प्राप्त हुई, मंगल को प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ प्रभु, क्या भक्ति जैसा व्यक्ति को ही परिणाम मिलेगा कथा श्रवण का, या और कोई भी इससे लाभान्वित हो सकता है? सनकादिक ने कहा, नारद जी सुनो, कौन कौन भागवत श्रवण करने से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है, सुपरिणाम प्राप्त कर सकता है, उसका आत्म कल्याण हो सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है, कौन कौन से वो लोग हैं? सनकादिक कहते हैं, नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। नारद जी सुनो, कौन कौन कथा से किनका किनका उद्धार हो सकता है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव अपने जीवन में पाप करते रहे हो, वो भी ये कथा श्रवण करके अपना कल्याण कर सकते।
ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गगा। जो सदैव दुराचारी रहे हो, जो सदैव कुमार्ग पर चलते रहे हो, सदा दुराचार रतः विमार्गगा। विमार्ग माने कुमार्ग पर। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध से सदैव जलते रहे हो, जो कुटिल रहे हो, जो कामी रहे हो। नारद जी, ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत का सप्ताह का श्रवण करते हैं तो उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ऐसा कहा शनकादिक ने। भक्ति भगवान का गुणगान करती हुई भक्तों के हृदय में निवास करने के लिए सनक सनंदन के आग्रह के साथ चली गई। आइए हम भी उस ठाकुर से जुड़ें। मन हो जा दीवाना रे राधा जी के चरणन में। मन हो जा दीवाना रे राधा जी के चरणन में। मन हो जा दीवाना रे श्री राधा जी के चरणन में। मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राधा जी के चरण में। मन हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।